हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग जो आपका आने वाला है पार्ट ए सेक्शन में। इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर मैं आपके सारे टॉपिक्स जो मैं कवर करा चुका हूं। इस सेशन की ऑलरेडी 2 क्लासेस यहाँ पर आ चुकी हैं, आप जाकर उनको हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं और यहाँ से आप ये दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। आज इस सीरीज का थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हम आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक जो है हमारा कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है इसको हम अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ जिनका आंसर आपको वीडियो के एंड में जरूर करना है। पिछले दोनों वीडियोस में एक दो स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे तो वो काफी अच्छा था, काफी मोटिवेटिंग था। आई वांट कि जो लास्ट में क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उनके आप कमेंट इस वीडियो में जरूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो है एग्जाम पर मंथ एंड ऑफर चल रहा है जहां पर आपको हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 47% का ऑफ जो है वो मिलने वाला है। एनरोल कीजिए हमारे इस कोर्स में कोड B47 के साथ और सभी कोर्स पर 47% का ऑफ जो आप ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो को। ये है हमारा पार्ट ए जो जनरल स्ट्रीम कैंडिडेट्स हैं जीआईसी के, और यहाँ पर जो हाई ऑर्डर रीजनिंग है इसके लिए क्लास हमारी हो रही है। 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 मार्क्स के आपके यहाँ पर ये चीजें रहने वाली है। इसमें आपका पजल, सिटिंग प्लस क्रिटिकल रीजनिंग आपका इस पूरे पार्ट में आएगा। और ये ऑलमोस्ट हम या तो 20-20 के रेशियो में या फिर 25-15 इसके रेशियो के क्वेश्चन में हम यहाँ पर इसको जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस टॉपिक को। टॉपिक है हमारा कॉजेज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? कारण, ठीक है, प्रभाव। ठीक है, कोई चीज हो रही है, ठीक, अब वो चीज क्यों हो रही है वो हमें यहाँ नहीं देखना, ठीक है, लेकिन कोई एक चीज हुई उसकी वजह से कुछ इफेक्ट आ रहा है, हमें यहाँ पर ये समझना होता है बेसिकली। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ पर हमारा ये है कि क्या कारण है उस चीज का और क्या इफेक्ट है, हमें यहाँ पर ये वो चीज समझनी है। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको बहुत एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। आइए पहले उसको देखते हैं। आपके सामने एक ही सेंटेंस है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, समय वोक अप लेट। हालांकि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है आपस में, समय टाइम लेट हो गया है, बट समय यहाँ पर एक पर्सन का नाम है, समय जो है वो लेट उठा। ठीक है, ये सिंपल सी बात होगी। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि ये कॉज है या फिर इफेक्ट है। ठीक है, वीडियो को एक सेकंड का पॉज लीजिए, सोचिए कि ये कॉज है या फिर इफेक्ट है। अब यहाँ पर ये दोनों कॉज भी हो सकते हैं और ये सेंटेंस जो है ये इफेक्ट भी हो सकता है। और वो डिपेंड कैसे करेगा? जब मैं ये बोलूंगा कि भाई समय ने अपना अलार्म जो है वो सेट करना भूल गया था तो समय लेट उठा, तो ये इफेक्ट बन जाएगा। और जब मैं ये बोलता हूं कि समय स्कूल लेट हो गया क्योंकि समय उठा लेट था। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पर ये कॉज होगा और यहाँ पर ये इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी सेंटेंस को आप कॉज एंड इफेक्ट बना सकते हो। अगर आपको कॉज और इफेक्ट निकालना है, अगर आपको कॉज और इफेक्ट पता करना है, उसके लिए 2 सेंटेंस का या फिर 2 स्टेटमेंट का जुड़ना या होना बहुत जरूरी है। किसी एक सेंटेंस के आधार पर, किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के आधार पर आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो कॉज है या फिर वो इफेक्ट है। आई होप यहां तक मेरी चीजें आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें हमें नहीं सोचना है। सिर्फ ये सोचना है कि अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, और उसमें हमें ये भी समझना है कि जो सेंटेंस हमें दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, वो आपस में रिलेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, ये पूरा क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट ये घूमता है आपके स्टेटमेंट के अराउंड। जो भी स्टेटमेंट में गिवन होगा वही आपके लिए हमेशा सच होता है, उसी के अराउंड आपको अपनी चीजें जो है वो करनी होती है। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर यहाँ पर समझते हैं कि चीजें यहाँ पर किस तरह से होने वाली है। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? मेनी स्मॉल बिजनेसेस हैव शट डाउन इन द एरिया। ठीक है, जो काफी स्मॉल बिजनेस हैं वो शट डाउन हो गए हैं इस एरिया में। स्टेटमेंट 2 में क्या गिवन है? अ सिग्निफिकेंट हाइक इन कमर्शियल रेंट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? एक सिग्निफिकेंट हाइक मतलब कमर्शियल जो रेंट है उसमें काफी जो है वो एक हाइक जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला है। इन दोनों में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि क्या रिलेशनशिप है दोनों स्टेटमेंट्स में? पहला कॉज है, दूसरा इफेक्ट है। अब उससे पहले हमें ना ये भी समझना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर पहला कॉज कौन सा होता है और यहाँ पर जो है वो इफेक्ट कौन सा होगा, हमें यहाँ पर ये भी समझना होगा। ठीक, या तो पहला कॉज है, दूसरा इफेक्ट है।
पहला इफेक्ट है, दूसरा कॉज है, दोनों के दोनों इफेक्ट हैं किसी इंडिपेंडेंट कॉज के, दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, या फिर वन और टू दोनों इफेक्ट हैं और इन दोनों का जो कॉज है वो भी एक ही है। तो यहाँ पे समझना, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट हाइक हुआ है कमर्शियल रेंट में, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व किया है लोकेलिटी में, और काफी सारे जो बिजनेस हैं वो शट डाउन हो गए, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिए, जब कमर्शियल रेंट जो है वो हाई हुआ होगा, ठीक है, जब वो इंक्रीज हुआ होगा, सो उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, लोकेलिटी सेम लोकेलिटी क्या उतरी है, कमर्शियल रेंट को अगर बढ़ा दिया गया है, सो क्या हुआ, जो बिजनेस है वो वहां पर वो शट डाउन कर दिए गए हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, रेंट बढ़ा दिए गए, तो बिजनेस को वहां से हटाकर कहीं और पर शिफ्ट किया गया होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, स्टेटमेंट 2 इज द कॉज, ठीक, 2 इज द कॉज एंड 1 इज द इफेक्ट। सो आंसर का क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलिंग इन कोडिंग बूट कैंप्स हैज इंक्रीज्ड, ठीक है भाई, जो स्टूडेंट्स हैं वो कोडिंग बूट में जो एनरोल कर रहे हैं वो उनका जो नंबर है काफी बढ़ गया है। देयर इज अ सर्ज इन डिमांड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन द टेक इंडस्ट्री, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, ठीक है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तभी तो एनरोलमेंट होगा, या पहले मैं उनको एनरोल करा दूं तब मैं उनकी डिमांड बढ़ाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। सो डेवलपर्स की जो है वो डिमांड बढ़ रही है, और उससे क्या है, जो लोग कोडिंग जो सीख रहे हैं वो काफी जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, जो कोडिंग जो है वो काफी बढ़ गई है। सो दैट मींस यहाँ पर फिर से क्या होगा, ये कॉज है, और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, पीपल आर फ्रीक्वेंटली फॉलिंग सिक इन स्पेसिफिक नेबरहुड, है ना, पीपल जो है वो काफी सिक है एक नेबरहुड में, तो लोकल वाटर सप्लाई इन द एरिया हैज बीन कंटेमिनेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर लोग बीमार पड़ रहे हैं, अब बीमार पड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्यों पड़ रहे हैं अभी, है ना, जो लोकल वाटर सप्लाई है उसमें दिक्कत आ गई है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, लोगों का बीमार जो पड़ना है वो हो गया है, ठीक है, एक स्पेसिफिक नेबरहुड में, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक नेबरहुड में, तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, अगर आपको यही सारी चीजें बहुत डिटेल में, बहुत एक्सप्लेनेशन में अगर आपको चीज समझनी है, तो आप हमारी जो एग्जाम्बी के जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं, वो आप बाय कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो लेसन मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, जीडी इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर इवैल्यूएशन है, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट है, सभी आपको हमारे जनरल फाइनेंस, इंश्योरेंस, आईटी, लीगल सभी स्ट्रीम्स में आपको ये मिल जाएगा। तो इस नंबर पे आप कॉल करके ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई, मतलब बहुत अच्छी तरह से वो इंक्रीज हो गई है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सब्सटेंशियल सब्सिडीज फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर्स, ठीक है। अब अगर जो व्हीकल बायर्स हैं उनके लिए सब्सिडीज को जो है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है, सब्सिडीज को जो है वो काफी कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल, ठीक है, वो है जो काफी वो वहां से वो बढ़ गया है, ठीक है। क्लियर। सो इसमें अगर हम देखें, ठीक है, सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट में, रिलेशनशिप में जो है वो जो स्टेटमेंट में जो रिलेशनशिप है वो क्या बनेगा, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, ठीक है, ये वाली बात हो गई, है ना। तो इससे हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, आप अगर देखिए इसको भाई फिर से वही चीज यहाँ पर कि ये कॉज है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको जो है वो सब्सिडाइज किया, और सब्सिडाइज करने की वजह से यहाँ पर जो है काफी इसमें जो है आपका वो इंक्रीज हो गया, फाइन, इसमें आपका ये इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, और लास्ट यहाँ पर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये है, इसका फिर आपको होमवर्क दूंगा। A large number of trees have been uprooted in the city. Statement 2, heavy rains and strong winds were reported overnight. What is the relation between the two statement, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, आप देखिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर बोला क्या गया है, ट्रीज जो हैं वो उखड़ गए हैं सिटी में से, ठीक है, और हैवी रेन्स जो हैं वो रिपोर्टेड की गई। अब काफी रेन हुई, काफी बारिश हुई, इनको यहाँ पर रिपोर्ट किया गया, और जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो उखड़ गए हैं। सो ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों इफेक्ट है यहाँ पर किसी सिंगल कॉज की। सो यहाँ पर आंसर जो है आपका वो फिफ्थ हो जाएगा। सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो समझने हैं, और
यही था इस वीडियो में। आई होप पॉइंट आपको थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। बाकी रही बात होमवर्क की, तो 3 क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे कहा था कि 1, 2 एंड 3 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप कमेंट बॉक्स में इनको आप आंसर करना है और तीनों को 1, 2, 3 करके आप यहाँ पर आंसर कीजिएगा। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं ABCD एंड E, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चीजें कर सकते हैं। क्लियर? सो यही था इस वीडियो में। बाकी मैंने बता दिया आपको कि मंथ एंड ऑफर चल रहा है अभी, यहाँ पर फ्लैट 47% ऑफ आपको मिलेगा यहाँ पर सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, जिसके लिए आपको कोड B47 आपको यहाँ पर लगाना है। फाइन। और कोर्स के रिगार्डिंग भी आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी है। ठीक है, कोई किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और 5 जनवरी को आपका एग्जाम है, सो प्रिपेयर रहिए एग्जाम के लिए। मैं अभी 2-3 क्लासेस में और लेके आऊंगा ताकि मैं आपको पूरा क्रिटिकलिज्म वाला पार्ट जो यहाँ पर मैं आपको समझा दूं। अभी 2 वीडियो और लेके आऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको कोर्स ऑफ एक्शन और मैं आपको जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स है मैं यहाँ पर आपको वो कराने वाला हूँ। फाइन। सो ऐसे बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।